वेस्ट इंडीज की टीम ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जो हमने एक किला बना लिया था, जो हम बातें करने लग गए थे कि अब हमारा भी एक किला है, हमारा एक फोर्ट है, एशिया की एक हम स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके हुए हैं, पकड़ के सारी की सारी कॉन्फिडेंस को, सारे की सारी मेहनत को, सारे के सारे गरूर को चंद लम्हों के अंदर दफन करके रख दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वेस्ट इंडीज को तो आप किधर है वो जो कह रहे थे, मैंने आपसे कहा था 150 नहीं होगा, 150 नहीं होगा। ये तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर अपनी जगह होता है। 120 रन की इबरतनाक हार है। अच्छा आकिब जावेद तो क्योंकि हमारी कंडीशन एशियन कंडीशंस में ऐसी पिचेस नहीं बनती हैं जहां पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, थोड़ी बैटिंग पैराडाइज मिलती है, जहां पे बैट्समैन रन्स भी करते हैं, स्पिनर आउट करते हैं, फास्ट बॉलर जान मार के आउट करते हैं। उस वक्त भी मैंने बोला था हकीकी मायनों पे ना उनके पास दिखाने को रन्स है, ना उनके पास दिखाने को कोई परफॉर्मेंसेस है, ना उनके पास दिखाने को कोई जीते हुए मैच है। मतलब सितम जरीफी ये है कि अगर मैं शान मसूद जो कि इस WTC साइकिल के पाकिस्तान के दूसरे कप्तान थे, क्योंकि 2 WTC साइकिल बाबर आजम ने निकाले, 1 WTC साइकिल शान मसूद ने निकाला, अगर मैं करेंगे वो तो आपके अंदर घुस जाएगा, तो वो घुस गया फिर आपके अंदर। तो आपके जो बॉलर्स हैं, नुमान साजिद वगैरह ने आउट किए, लेकिन 4 साढ़े 4 की इकॉनमी होती है। क्या 4 साढ़े 4? तो आप 15-20 ओवर करेंगे, आप आउट कर लेंगे 4-4 5-5, लेकिन आप 80-80 85-85 70-70 रन दे देंगे। लोग समझ नहीं रहे थे कि मैं भी नहीं समझ रहा था। यही था कि 140 के अंदर अंदर वेस्ट इंडीज या 150 के अंदर अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि 9 रन की उन्होंने लीड ली हुई थी। लेकिन वो तो कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल गए, 244 जीत गई। कोई सोच भी नहीं दे सकता कि 120 रन की विक्ट्री उनको मिल गई, जो टीम कल को 54 पे 8 आउट पे थी। इतनी निकम्मी, इतनी शर्मनाक, इतनी डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। 120 रन से हार गए, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ, क्या तुम इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम जानते थे? क्या तुमको पता था इक्का दुक्का प्लेयर के अलावा इन प्लेयर्स के बारे में? मुझे तो नहीं पता था ये कौन कौन से प्लेयर थे। मैं तो उनको पहली दफा या दूसरी दफा देख रहा होगा इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर को। उन प्लेयर्स ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जिस चीज का हमें गरूर था, स्पिनिंग ट्रैक बन रहे हैं, हमारे स्पिनर ये, हमारे स्पिनर वो, उस कंडीशन के ऊपर 120 रन से 120 रन से कहते हैं ना, हरा के चले गए हैं। कि वो एक फ्लूका, एक एब्सेंट माइंडेड पर्सन है, एक जीरो लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इस हार का जिम्मेदार बाबर आजम है। इस हार का सबसे बड़े जिम्मेदार है राशिद लतीफ, सलमान बट, तनवीर सेज, यू सेज, आई सेज, मी सेज, जो इन लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं, जो इन लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट का बाप बनाते हैं, जो लोग इस जैसे बाबर आजम को पाकिस्तान की क्रिकेट का सेवियर कहते हैं, फिर विराट रोहित की मिसाल देते हैं, हिंदुस्तान की क्रिकेट की मिसाल देते हैं, ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। सिर्फ चंद टकों की, वो मैं भी हूं, वो आप भी है, कोई भी है, अगर चंद टकों की खातिर सिर्फ लोगों को फ्लक्चुएट करते हैं, फिगर्स को, फैक्ट्स को हाइड करते हैं, अंडर द कारपेट करते हैं, तो लानत है ऐसे एनालिसिस पे। वो सीरीज आप गंदे तरीके से हारे, उसके बाद इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच गंदे तरीके से हारे। आपके स्पिनर्स नुमान अली, साजिद, ये वो स्पिनर्स हैं जहां पे इनको खुला डुला सपोर्ट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, वहां पे ये आउट करते हैं, वरना ये ऑर्डिनरी बॉलर लगते हैं, दोनों एवरेज बॉलर लगते हैं। कब से इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है मैं आपको बता चुका हूं। जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी 2 मैचेस जीते थे, वो आकिब जावेद साहब ने एक प्लान चेंज किया था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत कुट लगा रही थी हमारी। उसका प्लान ये था कि स्पिन ट्रैक बनाओ, इनको पकड़ो। वो प्लान समझ आता है कि यार आप कब से नहीं जीत रहे थे, इंग्लैंड ने ठोक ठाक के हमारा बुरा हाल कर दिया पहले टेस्ट में,
2 मैच रह गए हैं, स्पिन ट्रैक्स बनाओ, जिसकी वजह से साजिद और नुमान ने परफॉर्म किया। उससे पहले साजिद एज अ बैटर अगर मैं शान मसूद का नंबर देखूं तो उससे भी कोई 300-400 रन बाबर आजम के कम है। तो ये हकीकत इस पॉइंट पे आके खड़ी हो चुकी है कि यार सिर्फ उम्मीद आप सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान से लगा के बैठ सकते थे, क्योंकि अगर आज की मैं इनिंग्स निकाल दूं, पिछली 3 इनिंग्स देखूं तो वही अथॉरिटेटिव बल्लेबाजों की तरह खेल रहे थे। लेकिन उनके अलावा नोबडी हैज दैट गट्स इन हिम कि भाई आप अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स आप खड़े हो जाओ और आप मुकाबला कर लो। लॉन्ग गॉन आर दो डेज के हमारे पास से कोई आएगा और वो एक सेवियर बन के एक इनिंग्स इस तरह की खेलेगा कि वो पाकिस्तान को टर्मोइल से निकालेगा। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है अब पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि दिस इज हैपनिंग गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम। आप कभी जीतते भी हो तो कोई ना कोई आपको हैंडीकैप होगा तो आप जीतेंगे। रन बनते हैं 150 60 70 80 रन बनते हैं, तो आपके जो 2 प्रीमियर बॉलर हैं वो 4-4 3-3 5-5 आउट करके भी अगर वो 70-70 80-80 रन दे के इतने आउट करके जा रहे हैं तो दूसरी टीम का तो काम हो गया, वो तो चले गए 160-70 पे। ये वेरिकन ये भाईजान कौन सी चक्की का आटा खाता है जो आपको समझ नहीं आई, और जिस तरीके से वो बॉलिंग करके गया है। तो ना सिर्फ बैटिंग के मसाइल हैं, बॉलिंग के भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। बॉलिंग के भी एट द मोमेंट नजर आ रहा है कि ठीक है कि जी हाँ ये आउट कर रहे हैं ये वो, लेकिन आप जिस तरीके से आउट कर रहे हो मैंने आपको बता दिया। आप रन इतने ज्यादा, कल भी उन्होंने आके नुमान को जिस तरह से ऊपर से अटैक किया करते कराते, 4.5 की इकॉनमी थी। प्रीमियर बॉलर आपका स्पिन बॉलर, वो 4.5 की इकॉनमी से रन कैसे दे? तो ये जो वेरिकन है आज इसने भाईजान कितने आउट किए हैं मैं भी आपको बताता हूँ। इसने अभी पहली बारी में भी इसने अच्छे खासे आउट किए, अभी 5 आउट कर गया वेरिकन। 16 ओवर 27 रन, 1.68 की इकॉनमी है। कितनी? 1.68, यानी वो आपको 2 रन पर ओवर भी नहीं करने दे रहा। तो 5 तो इसमें आउट कर गया, और दूसरी काउंटी क्रिकेट में कप्तानी करना बहुत आसान है। मुल्क की कप्तानी करना, वहां पे आपका हर चीज का टेस्ट होता है। रिव्यू 30 ओवर में तीनों रिव्यू ले लिए। बासित अली ने बोला रिव्यू ले लिया, रिजवान ने बोला रिव्यू ले लिया, साजिद ने बोला रिव्यू ले लिया, अबरार ने बोला रिव्यू ले लिया। कौन बचा? नुमान अली ने बोला रिव्यू ले लिया। अरे यार, दुनिया इतनी आगे चली गई, चांद पे चली गई है, इन लोग को पता ही नहीं चलता कि विकेट कीपर से पूछे। अगर विकेट कीपर जवाब नहीं दे रहा तो थोड़ा सा आपको लगने से पता चल जाता है। तीनों रिव्यू जाया कर दिए, फजूल की कप्तानी। ये नहीं मैच पाकिस्तान जीत भी जाए ना तो पाकिस्तान मैच हार चुका है। जो 37 पे 7 आउट होने के बाद जो टीम जो बॉलिंग 163 करा देना,